पेपर लीक के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था, सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने उस प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 3 दौर की बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार बैकफुट पर सीधी सीधी दिखाई दी। धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग की जा रही थी, वो इस्तीफा आज हो गया और उस इस्तीफे के बाद एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो बाकी बची हुई मांग थी, यानी कि मुआवजे का ऐलान था, इसके साथ साथ जो एफआईआर थी प्रदर्शनकारियों पर, वो वापस लेने की मांग थी, उसको वापस ले लिया गया। उस फैसले को मान लिया गया सीजेपी के और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। सरकार ने छात्रों की बातें मान ली और इन शर्तों को जब मान लिया गया तो वहीं से, मंच पर से ही, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया गया कि जो सीजेपी है वो अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म कर देगी। अब सवाल जो है उस मुद्दे का है जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्या छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ अब इससे पहले हो रहा था, क्या अब नहीं होगा? छात्रों की मांग, कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन। आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा: जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हर तरह से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था। लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न हो। सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा,
या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो। और अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता इस समय ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ इस समय है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी हैं, हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चरण सिंह सापरा जी और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मौसमी आपके पास आते हुए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो कह रहे थे कि इस्तीफा तो देना ही था, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ इस समय कांग्रेस कार्यालय के भीतर चल रहा है? क्या क्या चर्चाएं हुई इस प्रोटेस्ट के बाद? अब कैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस, क्या करेगी आगे? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास है और राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में भी ये जाहिर हुआ कि सड़क की लड़ाई भले ही अभी स्थगित हो गई हो, सड़क की लड़ाई छात्र जीत गए हो, लेकिन कांग्रेस अब इस तैयारी में है कि संसद में जो लड़ाई करनी है, सरकार को घेरने का काम करना है, उसकी अब वो तैयारी कर रही है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री की माफी की बात कहते हुए इस बात का जिक्र भी करते हैं, संघ पर प्रहार करते हुए वो कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो इस कदर जो है खराब की गई हो। और उसको लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष अब लामबंदी करेगा, क्योंकि सोमवार को आपको पता ही है कि एक संशोधन आने वाला है एंटी चीटिंग लॉ जो है 2024 का, उसमें तो उसको लेकर विपक्ष अब अपनी रणनीति बना रहा है। हालांकि आज अगर हम कहें तो आज का दिन छात्रों का था। छात्र जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और ये ऐलान हुआ इस्तीफे का, तो भले चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी दल, इसको छात्रों की जीत ही बता रहा है। ठीक है, मौसम बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। आशुतोष इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है कि जंतर मंतर के बिल्कुल निकट हैं, तो प्रदर्शन आशुतोष खत्म हो गया है, तो अब सीजेपी के समर्थक वापस लौट रहे हैं या अभी भी जश्न मन रहा है वहां पे? जश्न अगर कहें तो ठीक होगा। और वो इतने क्रिएटिव है, इतने पोस्टर उस्टर लेकर के आ गए कि देखिए कि ये लगता है कि ये हम मिलेनियल्स का समय चला गया, अब ये नई जनरेशन की बारी है। और वो लिटरली कहते हैं ना कि वो ऐसे नारे हैं कि गोली तलवार से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और रील के वार से जो है घायल करेंगे, और वो अभी भी चल रहा है। कई सारे कोई डीजे वीजे भी लेकर के आ गए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मैं तस्वीरें दिखाने, दरअसल एक और भी है कि पुलिस और प्रशासन आप चीज़ें लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि जानकारी ले लें, यहाँ चले जाएँ, खुल गया है, लेकिन वो जानकारी इन तक पहुँचेगी कैसे? यहाँ तो इंटरनेट बंद है, उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो थोड़ा मुझे लगता है प्रशासन को भी यहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेट बंद है तो उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब निकल रही है। आपको आउटर सर्कल में तस्वीरें दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ और भी लोग हैं, वीकेंड है तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, वो भी अब जंतर मंतर क्या है कि अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है। और इस समय अगर मैं राजू में जो देखते हुए आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वहाँ कोई यूथ फेस्टिवल चल रहा है। एक तूफान लेकर के वो आए थे, मांग था, मुद्दा जायज था, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले खाए, मार खाई, और उसके बाद भी वो टिके रहे और डटे रहे। और उसी डटने के बाद जब ये लगा कि सरकार, देखिए लोकतंत्र में यही तो होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, विरोध जताते हैं, सरकार उनकी बात मानती है, और उसी के तहत सरकार आई, डेलीगेशन आया, केंद्रीय दो मंत्री आते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद जैसे उनकी मांगे माने गए, उधर इस्तीफा होता है, उन्होंने कहा केस भी वापस होंगे, बाकी चीजें होंगे, वहीं से अनाउंस कर दिया गया, मंच से घोषणा की गई। मैं बड़ी संख्या में छात्रों को जाता हुआ देख रहा हूं, मेट्रो के सारे एंट्री एग्जिट खोल दिए गए हैं। तो हाँ, धीरे धीरे हो सकता है कि देर रात तक ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल सामान्य हो जाए। यानी कि वो अपना कर्म कर रहे थे, फल की चिंता नहीं कर रहे थे, और अब जो कर्म करता है फल उनको मिलता है, और फल उनको मिल गया है। और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। अब प्रेम शुक्ला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि एक बयान भी अभी बड़ा वायरल हो रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कि भाई मंत्रियों का त्याग पत्र नहीं होते भैया, ये यूपीए नहीं, ये तो एनडीए है। लेकिन आज अभिजीत दिपके ने बिल्कुल तंज कसते हुए कहा कि कहा जाता था कि यहां तो इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हो गया है, झुकने वाला मतलब चाहिए, झुकता है हर कोई है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फलदार वृक्ष जो है झुकता है, बबूल का पेड़ नहीं झुकता है। फलदार वृक्ष में जो है लोच भी होता है और झुकाव भी होता है। बबूल झुकता नहीं है, ताड़ झुकता नहीं है, यूकलिप्टस झुकता नहीं है, वो टूटता है। तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने छात्रों के इस आंदोलन को अलगाववादी, अराजक और अवसरवादी तत्वों में के हाथों में जाने से रोकने के लिए
जिस तरह से अराजक शक्तियां इस आंदोलन में घुस गई थी, और ये स्वयं सोनम वांगचुक ने भी स्वीकार किया, और आज भी सीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपने पत्रकार वार्ता की मंच से इस तथ्य को स्वीकार किया कि यानी उनके कि प्रेम शुक्ला जी, आंदोलन अभी में आप ये अराजक नहीं मान शक्तियां रहे हैं कि प्रवेश वो कर अपनी गई। गलती से जिस उन्होंने तरह से रिजाइन पुलिस दिया, वालों आप ये पर कह रहे हैं कि हमले अलगाव होते तत्व घुस गए थे, वो और ज्यादा खराब कर देते माहौल, इसलिए इस्तीफा दिया? नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह से भ्रम की स्थिति छात्रों में फैलाई जा रही थी, छात्रों के करियर को नष्ट करने के लिए अराजक तत्व अगर इस तरह की हरकतें करते, मामले कुछ छात्रों पर भी दर्ज होते, तो इससे छात्रों का करियर संकट में आता। तो छात्रों के उज्जवल भविष्य की हमको चिंता है। हम छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने का अवसर राजनीतिक अवसरवादियों को नहीं दे सकते, अराजक शक्तियों को नहीं दे सकते। इसलिए के बाद ये चिंता क्यों त्याग है? कोई और ये इस्तीफा त्याग पहले हो पत्र जाता, में जो ये है- तो मांग कर रहे थे, तो ये नौबत ही नहीं आते। नहीं, ये 10 दिन में देखा ना, नहीं ये 10 दिन में देखा गया ना कि अराजक शक्तियां, अवसरवादी शक्तियां किस तरह का कुचक्र रच रही थी और छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक दाग रही थी, ये देखा गया। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के त्यागपत्र को ठीक से एक बार आप पढ़ लीजिए, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हम किस मुद्दे पर त्यागपत्र दे रहे हैं। और हम ही त्यागपत्र दे सकते, कपिल सिब्बल ने दिया था क्या त्यागपत्र? 2006 में भी पेपर लीक हुए थे, 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में, 19। और गोविंद डोटासरा का प्रमोशन कर दिया राहुल गांधी ने, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया शिक्षा मंत्री से। तो वहां तो पदोन्नति होती थी। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया, क्योंकि जो बबूल का वृक्ष होता है वो सिर्फ कांटे ही दे सकता है, वो फलदार वृक्षों की तरफ उसमें लोच फलदार नहीं। वृक्ष है, तो इसलिए झुके। सभी मेहमान हमारे साथ में एक एक करके सबके पास आने वाला हूं, लेकिन इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया है,